ऑर्गेनाइजेशन में अलग-अलग लेवल पर अलग-अलग स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं। जैसे कि अगर कॉम्पिटिशन को फेस करना है, कॉम्पिटिटर से आगे निकलना है, तो उसके लिए कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी जहाँ पर कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन और फोकस स्ट्रेटजी पे फोकस किया जाता है। वहीं पर अगर मिलजुल कर काम करना है तो कोऑपरेटिव स्ट्रेटजीज बनाए जाते हैं, कोलिजन और स्ट्रेटजिक अलायंस पे काम किया जाता है। कॉर्पोरेट लेवल पर जो है वहाँ पर डायरेक्शनल स्ट्रेटजी, ग्रोथ स्ट्रेटजी, स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी और रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी जो है वहाँ पर फ्रेम किए जाते हैं। तो इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं। तो जो सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, डिपार्टमेंट, उनको एक डिपार्टमेंट क्रिएट कर देते हैं। जैसे कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तो मार्केटिंग का काम क्या होता है कि जो है वो कस्टमर को अट्रैक्ट करेंगे, कस्टमर को जो है वहां पर उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे, कस्टमर को रोक कर रखेंगे जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ वहां पर कंटिन्यूअस चलता रहता है। तो जो भी सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज हैं उनको मर्ज करके एक डिपार्टमेंट बना दिया जाता है। जैसे कि फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, तो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में खाली फाइनेंस का काम देखा जाएगा। ऑपरेशन डिपार्टमेंट, परचेजिंग डिपार्टमेंट, तो जितने भी चीजें परचेजिंग करनी होंगी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड वो सब परचेजिंग डिपार्टमेंट करेगा। क्लियर? तो अलग अलग जो है वहाँ पर जो है डिपार्टमेंट होते हैं और उन डिपार्टमेंट्स के लिए जो स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं, स्पेसिफिक प्लान्स बनाए जाते हैं डिपार्टमेंट्स में, उसी को हम फंक्शनल स्ट्रेटजीज कहते हैं। क्लियर? तो दीज आर दी स्पेसिफिक प्लान्स फॉर इंडिविजुअल डिपार्टमेंट। तो फंक्शनल स्ट्रेटजी क्या हो गया कि जो फंक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं मैनेजमेंट के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग, उनके लिए जो स्ट्रेटजीज बन रही हैं तो वो फंक्शनल स्ट्रेटजीज हो गई। तो अलाइन विथ एंड सपोर्ट दी ओवरऑल कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी। तो ये जो फंक्शनल स्ट्रेटजी है ये जो है कॉर्पोरेट और जो बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी होती हैं उनसे जुड़ी होती हैं, उन्हीं को सपोर्ट करती हैं स्ट्रेटजीज। तो जो भी डिपार्टमेंट लेवल पर स्ट्रेटजीज बनती हैं, फंक्शनल लेवल पर स्ट्रेटजीज बनती हैं, जो भी फंक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं उनके लिए जो भी स्ट्रेटजीज बन रही हैं वो बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज को सपोर्ट करने के लिए ही बनती हैं। फोकसिंग ऑन हाउ ईच डिपार्टमेंट विल मैक्सिमाइज इट्स रिसोर्सेज एंड कंट्रीब्यूट टू द कंपनीज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड ऑब्जेक्टिव। तो फोकस किस पे रहता है कि किस तरीके से जो भी डिपार्टमेंट के फंक्शंस हैं, जो भी डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही है वो किस तरीके से अपने रिसोर्सेज को मैक्सिमाइज करेंगी और किस तरीके से कंपनी को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वो प्रोवाइड करेंगे और कंपनी के ऑब्जेक्टिव को वो अचीव करने में हेल्प करेंगे। क्लियर? तो एक एक फंक्शनल स्ट्रेटजी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ब्रीफली। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे मार्केटिंग स्ट्रेटजी। देखिए मार्केटिंग स्ट्रेटजी नाम से क्लियर है कि जो मार्केटिंग एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही हैं उनको लेकर स्ट्रेटजीज बनाना। तो फोकसेस ऑन हाउ टू अट्रैक्ट, सेटिस्फाई एंड रिटेन कस्टमर। तो कस्टमर को किस तरीके से अट्रैक्ट करना है, एडवर्टाइजिंग कैसे होनी चाहिए, प्रोडक्ट के फीचर्स कैसे होने चाहिए, कैसे कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, आफ्टर सेल सर्विसेज उनको प्रोवाइड करना है और उनको रोक कर रखना है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को भी जो है वहां पर अच्छा करना है, इंप्रूव करना है। क्लियर? तो इन सब चीजों से रिलेटेड जो स्ट्रेटजीज बनती हैं वो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज कहलाती हैं। इंक्लूड डेवलपिंग स्ट्रेटजीज रिलेटेड टू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, उसकी पैकेजिंग कैसे होगी, उसका लेबलिंग कैसा होगा, उसमें जो है जो भी उसके फीचर्स क्या होंगे, क्लियर, कलर कॉम्बिनेशन क्या होगा, प्राइसिंग कितनी रखनी है, प्रमोशन कैसे करना है, एडवर्टाइजमेंट करना है, सेल्स प्रमोशन करना है, डिस्ट्रीब्यूशन उसका कैसे किया जाएगा, ऑनलाइन ही मिलेगा या फिर वो ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पे भी मिलेगा या फिर सुपरमार्केट में मिलेगा, ब्रांड मैनेजमेंट करना, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट से रिलेटेड स्ट्रेटजीज बनाना जिससे कि मार्केट शेयर जो है वो अचीव किया जा सके, कस्टमर लॉयल्टी वो अचीव किया जा सके। तो इन सब चीजों के लिए जो भी स्ट्रेटजीज बनती हैं वो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज कहलाती हैं। क्लियर? अब मार्केटिंग स्ट्रेटजी अगर अच्छी है तो बट ऑब्वियस होता है कि कस्टमर आपके साथ जुड़ा है। जब कस्टमर आपके साथ जुड़ा है तो आपके ब्रांड की इमेज भी अच्छी होगी, ब्रांड लॉयल्टी होगी, कंपनी ग्रो भी करेगा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी मिलेगा। तो इसीलिए डिपार्टमेंटल स्ट्रेटजी जो फंक्शनल स्ट्रेटजी है ये इंपॉर्टेंट होती है। इसी तरीके से जो अगली स्ट्रेटजी रहती है फाइनेंशियल स्ट्रेटजी। फाइनेंशियल स्ट्रेटजी यानी कि फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से रिलेटेड स्ट्रेटजी। तो डील्स विथ मेकिंग स्ट्रेटजीज लाइक हाउ द कंपनी विल मैनेज इट्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू सपोर्ट ओवरऑल बिजनेस गोल। तो फाइनेंशियल स्ट्रेटजी में फाइनेंस को किस तरीके से मैनेज करना है उससे रिलेटेड स्ट्रेटजी जो है बनाई जाती है। जैसे कि तीन इंपॉर्टेंट डिसीजन जो होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, फाइनेंस डिसीजन, कहां से पैसा लेना है, कहां पैसा लगाना है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कहां खर्च करना है, कहां पे इन्वेस्ट करना है, कौन से प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है, उसके लिए कैपिटल बजटिंग की जाती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखा जाता है, डिविडेंड डिसीजन यानी कि कब शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना है, कब नहीं देना है, और रिटेन्ड अर्निंग रखना है। क्लियर? तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, ये सारी कुछ चीजें हैं जो कि फाइनेंशियल स्ट्रेटजी को डेवलप करने में हेल्पफुल होती हैं और यही सारी चीजों से रिलेटेड स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं। इसी तरीके से जो नेक्स्ट स्ट्रेटजी है दैट इज आर&डी स्ट्रेटजी यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। यानी कि यहां पर कौन से स्ट्रेटजीज बनाए जाते हैं रिलेटेड टू इनोवेशन, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोसेस इंप्रूवमेंट, यानी कि कोई नया प्रोडक्ट बनाया जाए। क्लियर? कि आर&डी का काम क्या होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये रिसर्च करते हैं, कस्टमर के बीच में जाएंगे, उनसे उनकी प्रॉब्लम्स को पूछेंगे कि उनके पास क्या, उनके सामने कौन सी प्रॉब्लम है जो वो फुलफिल नहीं हो
पा रही है, उस प्रॉब्लम को समझकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है वहां पर प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो आइडियाज कहां से आते हैं? आइडियाज लोगों की प्रॉब्लम को देखकर ही आते हैं कंपनीज को। क्लियर? कि लोगों की ये नीड है और उस नीड को फुलफिल करने के लिए कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप उस प्रोडक्ट को बनाइए और कस्टमर की नीड को फुलफिल करिए, तो आप भी मार्केट में जो है सक्सेसफुल रहेंगे। क्लियर? तो इनोवेशन से रिलेटेड, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट से रिलेटेड, प्रोसेस को इंप्रूव करने से रिलेटेड R&D स्ट्रेटजी जो है वहां पर क्रिएट किए जाते हैं, टू क्रिएट न्यू नॉलेज एंड टेक्नोलॉजीज दैट गिव द कंपनी ए कॉम्पिटिटिव एज इन द लॉन्ग टर्म। भाई जो जिसकी R&D टीम अच्छी है, जिसका R&D स्ट्रेटजी अच्छा है, वो नए नए प्रॉब्लम्स को देख रहा है, नए नए अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट कर रहा है, उसको ग्रैब भी कर रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, नए नए जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो वो जाहिर सी बात है कि अपने कॉम्पिटिटर से आगे रहेगा। क्लियर? भाई आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे तभी रह सकते हो जब आपके पास कुछ एक्स्ट्रा होगा, कुछ एक्स्ट्रा होगा, और जब एक्स्ट्रा नॉलेज नई टेक्नोलॉजी होगी तो आप उनसे आगे रहोगे। इसी तरीके से नेक्स्ट स्ट्रेटजी है, दैट इज ऑपरेशन स्ट्रेटजी, यानी कि ऑपरेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। इट इंक्लूड्स मेकिंग स्ट्रेटजी रिलेटेड टू प्रोडक्शन मेथड, कि किस मेथड से जो है प्रोडक्शन होना चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल के टेक्निक्स कौन से इस्तेमाल करने हैं, फैसिलिटी मैनेजमेंट, यानी कि जो प्लांट लेआउट है उसको कैसे मैनेज करना है कि कभी भी प्रोडक्शन में कोई डिले ना आए। क्लियर? तो ये सारी चीजों से रिलेटेड स्ट्रेटजीज बनाए जाते हैं। इट फोकसेस ऑन द एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द कंपनीज प्रोसेस फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसका फोकस किस पे होता है कि ऐसे स्ट्रेटजीज बनाना जिससे कि जो कंपनी का गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करने का प्रोसेस है वो इफेक्टिव हो और एफिशिएंट हो। इसी तरीके से अगली स्ट्रेटजी है परचेजिंग स्ट्रेटजी, यानी कि परचेज डिपार्टमेंट से रिलेटेड स्ट्रेटजी। तो यहाँ पर किस टाइप के स्ट्रेटजी बनाए जाते हैं? तो इट इन्वॉल्व्स मेकिंग स्ट्रेटजीज रिलेटेड टू हाउ द कंपनी विल सोर्स रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल प्रोवाइडर्स बहुत सारे हैं कंपनी में, तो किससे रॉ मटेरियल लेना है जो अच्छी क्वालिटी का दे, सस्ता दे और टाइमली जो है आपको डिलीवर कर दे। आजकल जस्ट इन टाइम का कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो जैसे ही डिमांड आएगी तुरंत आपको रॉ मटेरियल चाहिए, तो कौन सी एजेंसीज हैं, कौन से रॉ मटेरियल प्रोवाइडर्स हैं जो आपको तुरंत दे देंगे, तो ये चीज़ें देखनी पड़ती है। कंपोनेंट्स एंड अदर इनपुट्स इंक्लूडिंग डिसीजन ऑन सप्लायर सिलेक्शन, नेगोशिएशन एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट टू इंश्योर क्वालिटी एंड कॉस्ट एफिशिएंसी। तो परचेजिंग डिपार्टमेंट में इस चीज़ से रिलेटेड स्ट्रेटजी बनाई जाती है कि किस तरीके से जो रॉ मटेरियल सप्लायर्स हैं उनको सेलेक्ट करना है, यानी सप्लायर सिलेक्शन, उनको किस तरीके से उनसे नेगोशिएट करना है कि वो सही रेट में जो है आपको रॉ मटेरियल दे दें। क्योंकि देखिए रॉ मटेरियल जो है प्राइसिंग पे बहुत इंपैक्ट डालता है। रॉ मटेरियल सस्ता मिल गया, अच्छा मटेरियल और सस्ता मिल गया, तो आपके प्रोडक्ट की प्राइसिंग कम होगी। जब प्रोडक्ट की प्राइसिंग कम होगी तो कस्टमर जो है आसानी से उसको परचेज करेगा। लेकिन अगर रॉ मटेरियल की प्राइसेस हाई रही तो प्रोडक्ट की प्राइस भी हाई रहेगी। जब प्रोडक्ट का प्राइस हाई रहेगा तो सभी कस्टमर्स को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो परचेजिंग स्ट्रेटजी जो है वहां पर केयरफुली डेवलप करनी पड़ती है। क्लियर? इसी तरीके से अगली स्ट्रेटजी है लॉजिस्टिक स्ट्रेटजी। लॉजिस्टिक यानी कि मूवमेंट्स ऑफ द गुड्स। लॉजिस्टिक का मतलब मूवमेंट्स ऑफ द गुड्स। तो डील्स विथ मेकिंग स्ट्रेटजी रिलेटेड टू द मैनेजमेंट ऑफ द फ्लो ऑफ गुड्स, कि सप्लायर से जो है प्लांट पे कैसे रॉ मटेरियल आएगा, किस तरीके से आएगा, कब आएगा, जो प्रोडक्ट बन चुके हैं, फिनिश्ड गुड्स हैं, उनको कस्टमर तक कैसे पहुंचाना है। तो इन सबसे रिलेटेड जो स्ट्रेटजीज होती हैं वो लॉजिस्टिक स्ट्रेटजी में आते हैं। तो चाहे वो फ्लो ऑफ गुड्स हो, इंफॉर्मेशन फ्लो हो, रिसोर्सेज का फ्लो हो, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल, इन सब से रिलेटेड जो स्ट्रेटजीज बनती हैं वो लॉजिस्टिक स्ट्रेटजीज में आती हैं। क्लियर? तो डील्स विथ मेकिंग स्ट्रेटजी रिलेटेड टू द मैनेजमेंट ऑफ द फ्लो ऑफ गुड्स, इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज, कवरिंग ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि इस सब चीज़ों में किन किन चीज़ों को कवर किया जाता है? तो ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स का मतलब कि गुड्स को कैसे लेके जाना है, बाई ट्रक ले जाना है, बाई जो है रेलवे ले जाना है। क्लियर? कि बाई प्लेन ले जाना है। वेयर हाउसिंग, कहाँ कहाँ स्टोर करके रखना है। क्लियर? इन्वेंट्री कंट्रोल, कि कितना इन्वेंट्री रखना है, कितना इन्वेंट्री नहीं रखना है। ये सारी चीज़ों से रिलेटेड जो स्ट्रेटजीज बनती हैं वो लॉजिस्टिक स्ट्रेटजी में आ जाती हैं। वहीं पर जो अगली स्ट्रेटजी है दैट इज HRM स्ट्रेटजी, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई आपके पास ये सारा जो काम कर रहे हैं, कौन कर रहा है? एम्प्लॉय कर रहा है। तो अगर आपके पास यानी कंपनी के पास अच्छे एम्प्लॉय हैं, इफेक्टिव एफिशिएंट एम्प्लॉयज हैं, तो कंपनी ग्रो करेगी ही करेगी। क्लियर? तो HRM स्ट्रेटजी फोकसेज ऑन मेकिंग स्ट्रेटजी रिलेटेड टू अट्रैक्टिंग, डेवलपिंग एंड रिटेनिंग टैलेंट, यानी कि रिक्रूटमेंट, सेलेक्शन, डेवलपमेंट, उनको ट्रेनिंग देना, उनका डेवलपमेंट करना। क्लियर? उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल करना, ये सारी एक्टिविटीज आती है और इन सबसे रिलेटेड जो स्ट्रेटजी बनती है वो HRM स्ट्रेटजी कहलाती है। क्लियर? और यही सारे सब्जेक्ट कहीं ना कहीं आप ओवरऑल अपने मैनेजमेंट डिग्री में या फिर कॉमर्स डिग्री में भी आप जो है ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। तो HRM स्ट्रेटजी, जहां पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड स्ट्रेटजीज डेवलप किए जाते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है, ये जो डिपार्टमेंट है, ये आपको ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उनको एक्टिविटीज़ है उनको परफॉर्म करने के लिए एम्प्लॉयज़ देता है। और अगर यहाँ पर अच्छे से सिलेक्शन किया गया, अच्छे से ट्रेनिंग और डेवलपमेंट किया गया एम्प्लॉय का, तो बाकी सारे डिपार्टमेंट अच्छा परफॉर्म करेंगे ही करेंगे। क्लियर?
वहीं पर जो अगली स्ट्रेटजी है दैट इज़ आईटी स्ट्रेटजी, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रेटजी, यानी कि कहाँ पर ऑटोमेशन करना है, कहाँ पर कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम का इस्तेमाल करना है, डिजिटल रिसोर्सेज जो हैं वो कैसे जो है स्टोर करके रखनी है। आज के टाइम पे देखेंगे कि पहले बुक अकाउंट्स के लिए बुक्स इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन अब सारा कुछ ऑनलाइन हो गया है, जिससे कि जो है सिस्टम भी जो वर्किंग है वो फास्ट हुआ है, डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हुई है। भाई आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो तुरंत आपने जो है सॉफ्टवेयर पे लॉगिन किया, तुरंत आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई, और करंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, और उसके बेसिस पर आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। क्लियर? तो ये आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी प्रोवाइड करता है। और जब आप कोई डिजिटल प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो तो आप अप टू डेट रहते हो, तो यानी कि आप अपने कॉम्पिटिटर से भी आगे रह सकते हो, या फिर आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। अब जैसे कि मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सभी ने अपना वेबसाइट क्रिएट किया है, ऑनलाइन जो है प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं। क्लियर? अब अगर आप जो है आप भी सेम फील्ड में हो और आप अपना वेबसाइट नहीं रखे हो, और आपने जो है वहाँ पर कोई भी ऑनलाइन प्रोडक्ट आप अपना नहीं सेल कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप पीछे हो। आज के टाइम के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं आप पीछे हो, तो आपको कॉम्पिटिशन में जो है आप कहीं ना कहीं पीछे रहोगे, अपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको नहीं मिलेगा। तो आईटी स्ट्रेटजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रेटजी, यानी कि जो है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो स्ट्रेटजीज बन रही हैं कि कहाँ पर कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना है, कहाँ पर हार्डवेयर का इस्तेमाल करना है, कहाँ पर जो है एआई का इस्तेमाल करना है। क्लियर? कहाँ पर डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, डेटा को कैसे स्टोर करके रखना है, ये सारी चीज़ें जो है कैसे उसको एक्सेस किया जाएगा, कौन कौन एक्सेस कर सकता है, वो सारा चीज़ जो है आईटी स्ट्रेटजी में आ जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल स्ट्रेटजीज थे, या फिर डिपार्टमेंटल स्ट्रेटजी कह लीजिए, जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं बिजनेस को ग्रो करने के लिए, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पाने के लिए, और कंपनी के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए।